हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट ITI पे। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी आपके पास 40 से 50 दिन है, तो उसका आपका प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे कि अब आपके पास जो है वो समय कम है, तो आप ट्रेड थ्योरी के लिए, क्योंकि सारी ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो मिक्स रहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ कमेंट आ रहे हैं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे आप लोग अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फिटर ट्रेड से और वेल्डर ट्रेड से जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी होती है वो यहाँ पे कराई जाती है, चाहे वो CITS की हो, चाहे वो अप्रेंटिस एग्ज़ाम हो या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पूरी क्लासेस जो है रेगुलरली हमारे चैनल पे चल रही हैं। ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो उसको जा करके आप लोग ईजिली देख सकते हैं। अब देखिए, आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपने सिलेबस का भी प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो सिलेबस का आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालने के बाद जो जो चीज़ें सिलेबस में एक एक पॉइंट दी हुई होती हैं, जैसे मान के लिए सिलेबस में एक एक पॉइंट जो दिया रहेगा, जो चैप्टर का नाम रहेगा, वो चैप्टर आप अपने फिटर ट्रेड थ्योरी से पढ़ेंगे, टर्नर से पढ़ेंगे और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो वायरमैन से है वहाँ से पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसका आप लोग क्या करेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। और अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका हम जो है पूरा सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करके, डिस्क्राइब फॉर्मेट में, जिससे वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में सिलेबस में दिया गया है वहाँ से कैसे क्वेश्चन उठा रहा है आयोग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो डिस्कस हो जाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और साथ साथ अब जो सिलेबस में जो आपके दिए हुए हैं, जैसे हिंदी आपको जो पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, बेसिक मैथ जो पढ़नी है, उसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको UP SSSC की प्रीवियस ईयर की जितनी भी आपकी हिंदी आई हैं उसके लिए आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक लेनी है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और MCQs आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, जहाँ से UP SSSC डायरेक्ट जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जनरल नॉलेज के लिए आप UP SSSC की जो प्रीवियस ईयर है उसी को प्रेफर करिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि UP SSSC का अलग से बुक आती है, जैसे जनरल नॉलेज की आप बुक लेंगे तो उसमें UP SSSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी में उसके सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, उसी हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। ट्रेड थ्योरी के लिए मैं जो है थ्योरी कंप्लीट करवा रहा हूँ, MCQs आपको लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ट्रेड थ्योरी करवाने के बाद जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं अच्छे से, उसको करवाने के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं प्रैक्टिस आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस जो बच्चे PDF की बात करते हैं कि सर PDF भेज दीजिए ग्रुप में, मैं वहाँ से प्रैक्टिस करूँगा, तो फिर आप सच में तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। जो लड़का PDF से क्या पढ़ोगे यार, तो आपको क्या करना है, बुक लेके आनी है, हार्ड कॉपी, और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बुक आपको मार्केट में नहीं मिल रही है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूँ, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का, कहीं से आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। 200 रुपये, 250 रुपये का जो भी आएगा। PDF आप जितनी भी मोबाइल में डाउनलोड किए होंगे, कम से कम हज़ारों PDF आपके पास होंगी, 50 या 100 PDF ईजिली आपके मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी होंगी, जो आपने कहीं ना कहीं ग्रुप से फाइंड आउट किया होगा। लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए आपने अभी तक उससे कितना पढ़ा है। तो PDF से कुछ पढ़ने से पॉसिबल नहीं होने वाला है, तो आपको बुक परचेज़ करनी है। और जो प्रैक्टिस सेशन मैं लेके आऊँगा उसको देखिएगा। सबसे जो ज़रूरी है आपको देखने के लिए, वो जो मैं प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले 2016 और 18 का जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो उसके सॉल्यूशन से आपको क्या आंकड़ा मिलेगा कि जो सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, तो उस सिलेबस का जो टॉपिक है कहाँ कहाँ तक जो है, कितना जो है अंदर घुस के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। और जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो उससे आसपास की चीज़ें हैं, जो थ्योरी हैं, वो सारी चीज़ें आपका कवर करता चलूँगा। तो ये सेशन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बाकी किसी प्रकार का और आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, हर आपका जो है क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और हर क्वेश्चन का हम जो है रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये रही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और 50 दिन की प्लान की अगर बात करें तो 50 दिन के प्लान में आपको जो है डेली कम से कम आपको मॉक टेस्ट देना है, चाहे वो टेक्स्ट बुक से आप दीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अगर आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं दे दूँगा, या फिर आप बुक परचेज़ करिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली जो है ज़रूर करना है। उसके साथ साथ ट्रेड थ्योरी में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे आप लोग ध्यान दीजिए, वायरमैन वाली ट्रेड पे, जो बच्चे फिटर से हैं या टर्नर से हैं, और जो बच्चे वायरमैन से हैं वो लोग फिटर की थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि आपने ITI के दौरान अपने ट्रेड को तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, लेकिन जो अदर ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं बन पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन के टीचर मैं जो है सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाते हैं
तो वायरमैन का जो सिलेबस दिया गया है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे चैनल पे कवर कराई जाएगी। अभी फ़िलहाल फिटर टर्नर का जो सिलेबस में दिया हुआ है वो हम कवर करा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में देखिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कट ऑफ के बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है। कट ऑफ जो है वो पेपर पे डिपेंड करती है, आपका वो कैसा होगा उस पर डिपेंड करती है। अब मान के चलिए कि जो क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी आ गया तो कट ऑफ आपकी ईजिली जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। अब पेपर जो है वो बहुत लेंदी आ गया, बहुत टाइम टेकिंग पेपर आ गया, कुछ बच्चों का क्वेश्चन छूट जाए, टाइम ना मिल पाए, तब क्या हो सकता है, तब ये हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो कम चली जाए। फिर भी अगर पिछले साल के हिसाब से, जैसे पिछली बार पेपर हुआ था और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देता है एग्ज़ामिनेशन, तो ये मान के चलिए आप कि आपका 60% से ऊपर जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। तो ये कट ऑफ आप अनुमानित कट ऑफ आप लगा के चलिए, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हों चाहे ओबीसी हों। एसटी एससी के लिए थोड़ा सा जो है 55% या 56% तक आप ले सकते हैं। तो बाकी आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन रह गया हो अभी तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो उसको आप लोग जाके ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि क्लासेस को आप देखेंगे थ्योरी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। उस थ्योरी को करने के बाद जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।